और मेरे साथ आलोक मेहता है, सीनियर जर्नलिस्ट। आलोक मेहता, क्विक क्वेश्चन टू एंड स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। जिस तरह से लगातार, चाहे आरवीएस मनी हो, चाहे जीके पिल्ले हो, चाहे राजेंद्र कुमार हो, चाहे सुधीर कुमार हो, ये तमाम होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और आईबी के ऑफिशियल्स, इन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है तत्कालीन गृह मंत्री पर, तत्कालीन सरकार पर। एक क्वेश्चन मार्क इस पे भी लगता है कि जो तमाम एनकाउंटर्स के आरोप है नरेंद्र मोदी पर या फिर अमित शाह पर, वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज there was a big political conspiracy against Narendra Modi and Amit Shah by the then government, which is Congress government. देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं जो आपने शुरू में कही, किसके बयान है? गृह सचिव, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मिस्टर पिल्लई, जो एके एंटनी के राइट हैंड आदमी थे, उनके सेक्रेटरी भी रहे, होम सेक्रेटरी रहे, उनको यूपीए सरकार ने सबसे ज्यादा पद दिए। देखिए, बीजेपी कुछ बोले, रहमानी साहब बोले, सिंह साहब बोले, वो मैं बोलूं, आप बोले, वो गलत हो सकता है। उनके राइट हैंड मैन यदि जो बयान दे रहे हैं उसको ज्यादा गंभीरता से लेके सारी बात पर अब सब प्रश्न लगता है कि चिदम्बरम साहब, जो कि खुद कानूनविद हैं, उन्होंने किसी को, होम सेक्रेटरी, मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय थे, उन्होंने भी क्या उनको भी बताया था कि नहीं बताया था, सारी सब चीजें गड़बड़ करते रहे। इसलिए जांच का मुद्दा बनता है कि इस सारे मामले में। और दूसरी बात ये जो कही जा रही है, इससे जहां में इनकाउंटर पर सवाल बनता है, सारे एनकाउंटर्स पर, सारे पर बनता है। देखिए, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि हेडली के बयान को सीरियसली मत लीजिए, लेकिन उसी हेडली को मत लीजिए सीरियसली। नहीं, मैं एक बात सुनिए ना, हेडली ने जो कुछ पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान कितना नहीं, और पाकिस्तान प्रेरित है, सब कुछ आतंकवादी उसने भेजे, इशरत जहां को भी उसने बनाया था, और उस हेडली के बयान को उन्हें आप पाकिस्तान को भी क्लीन चिट देना चाहते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि जब आप ये कह रहे हैं कि हेडली ने बाद में मजबूरी में, जो उसको इतने साल की सजा, मृत्युदंड ही होना चाहिए, उस आदमी ने यदि सही बयान दिए, उसको भी नहीं मान करके, क्योंकि चिदम्बरम साहब को बचाना है, ये गलत तरीका। ओके, श्रीकांत शर्मा, एक बड़ा सवाल बनता है कि तमाम एनकाउंटर्स में एक सवाल खड़ा होता है, क्या वो तमाम एनकाउंटर्स पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो फेक एनकाउंटर का एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्या आपको लग रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? और जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, दिशा उसी तरफ बढ़ रही है। व्हाट इज योर टेक, श्रीकांत शर्मा? देखिए अमित जी, इसमें एक बड़ी बात सामने आ रही है कि भाई आप पॉलिटिकल लड़ाई आप बीजेपी से लड़िए, कांग्रेस बीजेपी से लड़े, कहाँ रोका है, लेकिन आपने जिस तरीके से जो आईबी के ऑफिसर्स हैं, जो ये इस तरह के इनपुट्स कहीं ना कहीं अपनी जान को हथेली पर रखकर हमारे देश की जो सुरक्षा के लिए इनपुट्स लेते हैं, इनपुट्स लेके और किस तरह से आतंकवादी एक टारगेट लेकर आते हैं और आतंकवादी अपना जो उनका जो मंसूबा है उसमें वो सफल ना हो, उसके लिए लगातार 24 घंटे हमारी एजेंसियां काम करती हैं। पर आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ आतंकवादियों के रहनुमा काफी हैं? नहीं, ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आप रहनुमा बन रहे हो एक आतंकवादी संगठन के, लश्कर-ए-तैयबा के, क्योंकि उसके माध्यम से आप इस देश के उस समय के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री को टारगेट करना चाहते थे, और वहां के गृह मंत्री को टारगेट करना चाहते थे, अमित भाई शाह को टारगेट करना चाहते थे। इससे और बड़े प्रमाण आपको क्या मिलेंगे कि आप इतनी घृणा की पॉलिटिक्स करने लगे हैं कि आप आतंकवादियों के साथ भी आप कहीं ना कहीं साठगांठ कर रहे हैं। आप आतंकवाद के नाम पर इस किस्म की डिबेट इसीलिए छोड़ रहे हैं ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। यही तो राजनीति है, यही राजनीति। आपने मुझे, कांग्रेस ने उनको फंसा, सुन लीजिए, अगर आपने सवाल पूछा है, बचाने की राजनीति कर रहे हैं, आप सवाल पूछा है तो सिक्योरिटी पे, अरे सुन लीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब, आप दोनों पार्टियां ये क्या कर रहे हैं? यही मसला है इस देश का। अरे कि उन्होंने फंसाने की कोशिश की। नहीं, आप इस जहाँ के वकील हैं, लश्कर-ए-तैयबा के वकील हैं, नहीं आप किसका वकील हैं? सामने आ रहा है। ओके, आप लश्कर के वकील हैं क्या? आप ये कहकर इस किस्म के बोल के अलगाव पैदा कर रहे हैं देश में। अलगाववादियों की, आतंकवादियों की वकालत आप बंद करिए। इसकी वकालत कर रहे हैं, आरएसएन सिंह को आने दीजिए, इसकी वकालत बंद करिए, आतंकवादियों की वकालत कर रहे हैं जिन्होंने हजारों लोगों को गुजरात में कत्ल करवा दिया। थोड़ा शर्म करिए, थोड़ा शर्म। श्रीकांत में भी बात करिए, श्रीकांत में भी बात। मैं आरएसएन सिंह को लेके आ रहा हूं, ही इज अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर, ये इंटेलिजेंस के आदमी है, ही नोज इट। इनको भी लगता है कि सर अब आप किसी पे बिलीव नहीं करेंगे, आप जीके पिल्ले पे बिलीव नहीं करेंगे, आरएसएन सिंह पे बिलीव नहीं करेंगे। इनकी बात तो इन्होंने मुझे कह दिया मेरे क्रेडेंशियल सर, इनको बात तो बोलने की बात है। अलाउ हिम टू स्पीक, मुझे जानते भी नहीं, अलाउ हिम टू स्पीक। और ये मुझे कह रहे हैं कि आपके क्रेडेंशियल डाउट है। लेट्स बी फेयर, अलाउ हिम टू स्पीक। आई एम सो फेयर, अलाउ देन अलाउ हिम टू स्पीक। आई डोंट नो हिम, ओके, लेट ही डोंट नो मी। ओके, अलाउ हिम टू स्पीक, मेक योर पॉइंट। My point is that a home minister has only IB inputs or intelligence inputs of intelligence agencies, जिस पर कि वो मतलब कोई निर्णय ले सकते हैं, कोई एफिडेविट बना सकते हैं।
अगर उनके चिदम्बरम साहब को आईबी के अलावा कौन से ऐसे इनपुट्स मिले कि वो मजबूर हुए ये एफिडेविट को रिवाइज करने को, दैट ही विल हैव, वो उसको उनको बताना होगा देश को। दूसरा कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सीरियस प्रॉब्लम ये इतनी आसान नहीं है। एक जब आप सीबीआई को के ऑफिसर को, और आपको सबको मालूम है बैकग्राउंड क्या है, वो जो चीफ लाए गए कैसे लाए गए, आप जब जीत सिन्हा पे भी क्वेश्चन मार्क है इसमें। नहीं, बहुत बड़ा। तो आप जब एक आईबी ऑफिसर को आप इंटरोगेट करते हैं, इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है, आप यू आर फोर्सिंग मी कि मैं पूरा एपरेटस जो है, और जानते हो वो एपरेटस जो इंटेलिजेंस का होता है इतना एसिडियसली इतने साल में वो बनता है, वो पूरा आप एपरेटस अनरेवल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है नेशनल इंटरेस्ट को बड़े तरीके से कॉम्प्रोमाइज, और इसी तरीके से मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी एपरेटस को किया गया था, कोशिश की गई थी वो करने की। आपको लगता है नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज? एक बहुत बड़ी साजिश थी कि यहाँ के पूरे इंटेलिजेंस एपरेटस को डिसमेंटल कर दो, ताकि यहाँ पर जो टेररिज्म जो है वो बिना किसी रुकावट के वो पैदा किया जा सके और उसको प्रोलिफरेट इन्होंने ये कहा कि प्रोलिफरेट किया। हम तो मान ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं ईश्वर जात के साथ फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, उनको फूलों का गुलदस्ता देना चाहिए था, उससे बड़ी बात कह रहे हैं, उनको एक सुधार गृह में भेज देना चाहिए था। ये रॉ के एक्स ऑफिसर है। नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं कोई देखो, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम कर चुका हूं, मैं डायरेक्टरेट जनरल let Tasneem Ramani come in here. Let's okay. RSN Singh complete. You want to say 30 seconds? No, Directorate. 30 seconds. See what I'm telling you. I have served in Directorate General of Military Intelligence. मैं रॉ में भी काम कर चुका हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं आईबी चीफ होता, मेरा ऑफिसर सीबीआई को मेरे डेड बॉडी पर जाता, और अगर मैं वाकई में एक अच्छा प्रधानमंत्री होता, मैं कभी भी ये स्थिति नहीं आने देता। आप क्रेडेंशियल ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्रेडेंशियल्स ऑफ वो आदमी कैसे हर चीज से निकल जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, he was not even an elected prime minister। बड़ा सवाल निशान है। ओके, मैं सीधा रुक, इसमें आप उनको क्यों छोड़ देते हैं? मैं सीधा रुक करता हूं। आरवीएस में तस्लीम रमानी 1 to 1 एंड मैं 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, मेरे पास टाइम कम है। आरवीएस मनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, उन्होंने बोला ये एनकाउंटर था ही नहीं, ये क्रॉस इशरत जहां की तरफ से भी क्रॉस फायरिंग हो रही थी, ये क्रॉस फायरिंग का मामला है। अब सुनिए बात, हमारे लोगों पे फायरिंग करी जाए और पलट के फायरिंग भी ना करें, व्हाट यू वांट? क्या फूलों का गुलदस्ता देना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? यू टेल मी। ये जज्बाती बातें मत, नहीं जज्बाती नहीं, ये प्रैक्टिकल बातें है सर। ये एफिडेविट में क्या लिखा है? ये जज्बाती बातें हैं। वो लश्कर ए तैयबा की, वो लश्कर ए तैयबा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप लश्कर ए तैयबा की नुमाइंदी थी। सारे इनपुट लश्कर बिल्कुल इनपुट है मेरे पास, एनएलके भी। आप सारे इनपुट आप ही देंगे मुझे सारे। अरे मनी साहब ने जो कुछ कहा है कि क्रॉस फायर, उसको एग्जामिन करने के यहाँ पर एजेंसीज हैं कि नहीं है? इन्होंने तो ये कहा कि पूरा का पूरा मिलिट्री ऑपरेटर्स ही यहाँ पर डिरेल करने की, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को डिरेल करने की मिलिट्री इंटेलिजेंस। ओके, ये बड़ा बहुत बड़ा जब आप सीबीआई से क्वेश्चन कर रहे हो, आपको अपनी आईबी पे क्वेश्चन मार्क है? ये लगा रहे, मैं नहीं लगा रहा, मैं नहीं लगा रहा। आप आईबी पे बिलीव नहीं कर रहे, अपने हमारे गृह मंत्रालय के अफसरों पे बिलीव नहीं कर रहे, इसको जहां पे आप यकीन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देश के पूरे इंटेलिजेंस कोशिश की गई थी, उसको आज भी। तो ऐसे में कैसे किसी भी अफसर के इस बयान को आलोक मेहता कम इन, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, लेट आलोक मेहता कम इन एंड देन राजेंद्र मिश्रा एंड देन श्रीकांत शर्मा। मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। आलोक मेहता 20 सेकंड। इंडिपेंडेंट इंडिया में ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का मामला आपको दिखता है और एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट? योर क्विक टेक। देखिए, सबसे बड़ा आतंकवादी वाला मुद्दा जुड़ा हुआ, और इसलिए मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर इसकी सही जांच होना चाहिए और संसद में भी इसको बाकायदा इस पर सर्वानुमति बनना चाहिए कि भाई जो लोग दोषी रहे हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। चूंकि आतंकवाद से जुड़ा मुद्दा है, ये छोटे कोई अपराध की घटना नहीं है जी, खाली इनकाउंटर से घटना है। चूंकि बड़ा भारी जो खुद सिंह साहब पहला एफिडेविट चिदम्बरम ने अप्रूव किया था, बिल्कुल रॉ ने अप्रूव किया था, और उसके बाद ही एफिडेविट बदला गया। किसके इशारे पे एफिडेविट बदला गया? बड़ी बात तो ये है। ओके, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। राजेंद्र मिश्रा, मेरे पास टाइम नहीं है सर, मेरे पास टाइम नहीं। राजेंद्र मिश्रा 20 सेकंड, जो फाइनल वर्ड ऑन डिबेट, एंड देन श्रीकांत शर्मा। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर विषय है, और ये जैसा कि कहा गया
कि ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता जी, और हर हालत में इसके साथ समझौता नहीं हो सकता। श्रीकांत शर्मा, श्रीकांत, फाइनल वर्ड। मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, आपकी सरकार तमाम ऐसे मामलों को दोबारा खोलने की कोशिश करेगी क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ है। एंड देखिए, इसमें जो अफसर है ये पुराने सरकारी अधिकारी है, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते, ना आपकी ना कांग्रेस पार्टी की। व्हाट इज योर टेक? You are a ruling party of the country. Let him complete. बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आई है और इसमें जिस तरह से अपने जांबाज सिपाहियों को अपमानित करने की कोशिश की गई, जो जांबाज सिपाहियों की पीठ थपथपानी थी उनको जेल में डाला गया। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार से अपील की है कि इसकी एक जांच होनी चाहिए, जिससे जो कौन इसके कॉन्स्पिरेटर थे, कौन पर्दे के पीछे से सारे चीजों को ऑपरेट कर रहे थे, उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। हमने मांग की है सरकार। थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में ही डिबेट को छोड़ के चले गए, जेडीयू के प्रवक्ता बीच में ही डिबेट को छोड़ के चले गए क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। बड़ा सवाल यह है, नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। फॉर मी माय कंट्री इज इंपॉर्टेंट एंड दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। एंड पी चिदम्बरम, फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उनके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है।